मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मैथ्स टीचर नित्या जायसवाल। आज मैं आपको क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो सबसे पहले मीनिंग क्या क्या होती है। दो को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? टू। चरों वाला यानी वेरिएबल। रैखिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर। समीकरण को क्या कहते हैं? इक्वेशन। और युग्म को क्या कहते हैं? पेयर। यानी जिसमें दो वेरिएबल हो, x, y हो या कुछ भी x, y, z कुछ भी हो, और लीनियर हो यानी इन दो सबकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होना चाहिए। इक्वेशन का मतलब हो उसमें बराबर का निशान होना चाहिए। और पेयर का मतलब युग्म यानी दो होने चाहिए। जस्ट लाइक x प्लस वाई, x माइनस वाई बराबर 6 और 7। ठीक है बच्चों, तो आपके पास मीनिंग समझ में आया कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। अब हम लोगों ने क्लास 9th में समीकरण, लीनियर समीकरण इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में जानकारी दी गई थी। समीकरण का ग्राफ कैसे खींचते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दी गई थी। ठीक है, अब देखो, अगर ये आपका एक प्लेन है मान लीजिए, और दो रेखा है, ये एक रेखा फर्स्ट हो गई और ये रेखा सेकंड हो गई। ठीक है, अब देखो रेखा इस तरीके से हो सकती है यानी समांतर हो सकती है, इंटरसेक्ट हो सकती है, ठीक है, और या इसी पर दूसरी रेखा हो सकती है। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? समांतर। ये क्या कहलाएगी? संपाती। ये क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदित रेखा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो आपकी पहली एक्सरसाइज में 2.3.1 में पहली बात तो इक्वेशन को फॉर्म करना है, उसको हमें ग्राफ के मेथड से सॉल्व करना है। तो जैसे आपकी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1, मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ और आपसे इक्वेशन लिखना भी बताती हूँ। एक्सरसाइज 3.1 पहला है आपका, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय व ग्राफिकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को फाइंड करेंगे। आफताब क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी की, इस समय मैं अपनी बेटी का 7 गुना वर्ष का हूं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे कि आफताब की वर्तमान उम्र हम लोग कोई वेरिएबल मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों? माना आफताब की वर्तमान उम्र या आयु x वर्ष। चूंकि आयु है इसलिए हम लोग इसको वर्ष में मानते हैं। अब वो किससे बात कर रहा है? अपनी बेटी से बात कर रहा है, तो हम लोग बेटी की उम्र लिखेंगे। तो पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। जैसे आज आप 16 ईयर के हो तो 7 साल पहले कितने साल के हो गए? 16 में से आप 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आफताब की इस समय उम्र x वर्ष है, तो 7 साल पहले क्या होगी? x माइनस 7। तो 7 वर्ष पूर्व
हेडिंग डाल देंगे। अब लिखेंगे, मतलब थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाएगा, आफताब की आयु क्या हो जाएगी आपकी, x-7 वर्ष हो जाएगी। ठीक है बच्चों। इसी तरह जब हम दोनों की बात करें तो 7 वर्ष पूर्व दोनों किस आयु के होंगे ये बताना पड़ेगा। तो पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y-7 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी वर्तमान से 3 वर्ष पश्चात। जैसे आप इस समय 16 साल के हैं तो 3 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, 16 में आप क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे। तो उसी तरह वर्तमान में इसकी आयु कितनी है, x वर्ष है। ठीक है। अब यहां पर पहले हम लोग लिख लें, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x+3 वर्ष यानी ईयर, पुत्री की आयु y+3 वर्ष है। इतना चीज क्लियर हुआ। अब आप फिर से लाइन पे आइए, पहली लाइन पे, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व आफताब कह रहे हैं कि मैं यानी x-7 मैं तुम्हारी आयु का यानी पुत्री की आयु का 7 गुना था। तो क्या हो जाएगा, x-7 7y-49, तो x-7y 7 या 49 माइनस का प्लस हो जाएगा यानी 42 हो जाएगा। ये बन जाएगी तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, 3 वर्ष बाद आफताब कह रहे हैं कि 3 वर्ष पश्चात आफताब की उम्र अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। गुने में गुणा करते हैं तो x+3 3y+9 x-3y 9-3 तो x-3y बराबर 6 होंगे। तो आपसे कह रहे हैं इस स्थिति में बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपकी बीज गणितीय रूप में क्या हो जाएगी, x-7y-42 और x-3y बराबर 6 हो जाएगा। तो बीज गणितीय रूप आपका क्या हो जाएगा, बीज गणितीय रूप x-7y प्लस इधर ले आए तो 42 x-3y-6 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, आपका बीज गणितीय रूप हो जाएगा। इसका अब हम लोग ग्राफीय मेथड पढ़ें। ठीक। अब बच्चों देखो ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफिकल रूप निकालेंगे। ग्राफ में आपको पता है कि हम लोग एक वैल्यू देते जाते हैं, दूसरी वैल्यू निकालते चलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, फ्रॉम 1 x-7y+42 बराबर 0। ठीक है, अब आप क्या दे दीजिए, x बराबर 0 दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 - 7y+42 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 42 बराबर 7y, सो 7 छंग 42 यानी y का मान 6 हो गया।
ठीक है, तो क्या हो गया आपका 0,6 हो गया। अब कुछ भी एक वैल्यू दे दें, x बराबर 1 दे दें, तो अब देखो क्या आया, 1 माइनस 7y प्लस 42, तो ये हो जाएगा आपका 42। तो 1 ना दे के हम लोग इसमें दे देते हैं जो कि हमारा ऐसा नंबर दे जो हमारा 7 से कट जाए। 1 देने से देखिए कोई फायदा नहीं है, क्या हो जाएगा, यहाँ 43 हो जाएगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो 7 छंग 42 और सब और पीछे चलते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 42 में और हम कितना जोड़ दें, ठीक है, 42 में जोड़ दें कितना, तो 7 जोड़ दें, तो x का मान कितना ले लें, 7 ले लें। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका 7 और ये नहीं कितना हो जाएगा 49 और माइनस का 7y हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कुछ माइनस में रख ले वैल्यूज, तो x बराबर -7 रख लेते हैं, तो x बराबर -7 हो जाएगा। तो -7y प्लस 42 बराबर 0, तो -7y यानी कितना हो जाएगा, 2 इधर 5 इधर 35, तो हो जाएगा y बराबर 5 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा -7,5 हो जाएगा और इससे हो जाएगा 7,7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, दूसरी लोग इस सेकेंड इक्वेशन के भी इसी तरह पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। चलिए आइए, x माइनस 3y - 6 बराबर 0, x बराबर 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 3y - 6 बराबर 0, इसका मतलब क्या हो गया, -3 बराबर +6, तो y बराबर क्या हो गया, -2 हो गया। तो हमारे पास क्या बनी, 0 - 2 हो गया। अब देखो x बराबर 3 रखा, तो 3 - 3y - 6 बराबर 0, तो -3 - 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब x बराबर -3 रख दो, तो क्या आ जाएगा, -3 - 3y - 6 बराबर 0, तो -3y - 9 बराबर 0, तो 3y बराबर 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -3। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे इसके, -3 और -3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी टेबल बना लेंगे। इसका टेबल बना लिया हम लोगों ने, x और y। पहली वाली की टेबल क्या हो जाएगी, पहले इसी का निकाल लेते, इसी के ऊपर लिखा हुआ है 0, -2, दूसरा वाला क्या है 3, -1 -3 ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड वाली। इसी तरीके से हम लोग फर्स्ट वाली का भी टेबल बना लें, x और y क्या है 0, 6, 0, 6, इसके बाद क्या है 7, 7 और -7, 5। तो ये दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसकी टेबल बन गई। अब बारी आती है ग्राफ खींचने की। हम लोग ग्राफ कैसे खींचेंगे, चलिए आइए हम लोग ग्राफ कैसे खींचेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। XY कोऑर्डिनेट खींच लेंगे, चूंकि 7 है इसलिए मैंने नीचे से थोड़ा किया है। ये आपका 0, 0 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, so on। अब x में देखो पॉजिटिव वैल्यू 7 तक गई है और 3 तक गई है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 ये हो गई। इसी तरीके से -1, -7 तक गई है, -3 तक गई है, -2, -3 और -4 सो। ठीक है, अब देखिए चूंकि देखो ये हम इस तरीके से खींच रहे हैं तो थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन इधर उधर हो सकती है। अगर आप ग्राफ पे इक्वल डिस्टेंस पे खींचोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए
पहली वाली इक्वेशन क्या है 0,6 यानी एक्स एक्सिस पे 0 चले, वाई एक्सिस पे 6, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया, इसको हमने ए कर दिया। 7,7 यानी ये यहां से ये आया, ठीक, इसका नाम रख दिया बी, ये हो गया बी। -7 और 5 यानी ये, तो आपका फर्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन ये है, ठीक है, ठीक। अब इसी तरीके से बच्चों सेकंड वाला कैसे बनाएंगे हम लोग, 0,-2 यानी 0 और y एक्सिस पर -2, ठीक है। फिर 3,-1 3 और -1 और -3 और -3, तो ये बन गई आपकी सेकेंड वाली स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है बच्चों। तो आपकी एक्सरसाइज 3.1 में इसी तरीके का क्वेश्चन है और इसी तरह से आपको पहले इक्वेशन बनानी है, उसको ग्राफिकल और बीजगणितीय तीनों रूप में हमें लिखना है, ठीक, ओके।